महाराष्ट्र में मराठा संगठन मराठी लोगों के लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। इस मसले को लेकर लंबे समय से पेच फंसा हुआ है। पहले हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इसकी सीमा को कम कर दिया था, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा गया है, जिसकी आज सुनवाई की गई। तो आखिर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लंबे समय से मराठी संगठन मराठा लोगों के लिए आरक्षित सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर अब तक कोई बात नहीं बन पाई। राज्य सरकार ने साल 2018 में इस पर शिक्षा और नौकरी में 16% आरक्षित सीटें देने का कानून बनाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर आदेश देते हुए इसकी सीमा को कम कर दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन भारी विरोध के बाद मामले को अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा गया है, जिस पर आज सुनवाई की गई। बता दें कि 5 जजों की बेंच इस मामले को 18 मार्च तक सुनेगी। वहीं सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षित सीटों के मसले पर सभी राज्यों को सुना जाना जरूरी है, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आरक्षित सीटों की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ ही सुनवाई को अब 15 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठों की 33% आबादी है, लेकिन नौकरी में इनकी भागीदारी सिर्फ 13% है, जबकि ओबीसी की तादाद 32% है। लेकिन ओबीसी राज्य में रोस्टर पॉइंट का फायदा उठाते हुए 41% से ज्यादा जगहों पर आरक्षण का लाभ लेते हैं, जबकि जीवन रेड्डी फॉर्मूले के तहत कोई भी समाज अपनी आबादी से आधा आरक्षण पाने का हकदार है और इस आधार पर ओबीसी को 17% आरक्षित सीटों में ही हक होना चाहिए। लेकिन मराठा संगठनों के मुताबिक ओबीसी अपने हिस्से से ज्यादा पा रहे हैं, जिस वजह से अब मराठा संगठन भी अपनी मांग को मनवाने की जुगत में लग गए हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस पर क्या फैसला सुना पाती है, ये तो 15 मार्च के बाद ही पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।